हेलो फ्रेंड, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चलिए आज बात करते हैं 1 मई से लेकर 7 मई तक की जितने भी करंट अफेयर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में किस भारतीय कंपनी ने जगह बनाई है? तो इसका राइट आंसर होगा टेक कंपनी जियो प्लेटफॉर्म ने 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि 29 अप्रैल 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया था? देखिए, ये जो था अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस 29 अप्रैल को मनाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है, केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए नए कानून अधिसूचना में कौन दिल्ली के कार्यकारी के प्रथम सलाहकार होगा? तो ये होगा उपराज्यपाल। राइट आंसर होगा उपराज्यपाल। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाली कौन सी कंपनी है? देखिए, ये जो है ये बायजूस कंपनी जो कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करेक्ट, राम मंदिर निर्माण के लिए टाटा सन्स ने कितने रुपए की धनराशि आरटीजीएस के माध्यम से भेजी है? देखिए, राम मंदिर के लिए 5 करोड़ रुपया ये दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह कि सरकार ने केंद्रीय वित्त मंत्रालय में किसको वित्त सचिव नामित किया है? देखिए, वित्त सचिव जो है व्यय सचिव टीवी सोमनाथन को ये नामित किया है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। कह कि अंग्रेजी ओडिया के किस महान लेखक का हाल ही में 87 आयु में निधन हो गया? तो इसका राइट आंसर होगा मनोज दास का यह निधन हो गया था, जो कि अंग्रेजी के ओडिया में महान लेखक थे। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर कि विल्सन समूह ने अपनी महिला कर्मचारियों को समान अवसर देने के लिए किस पहल की घोषणा की है? देखिए, ये जो है ये वुमेन ऑफ वेल्सपन की घोषणा की है। किसने? तो महिला कर्मचारियों को सम्मान देने के लिए वेल्सन समूह के द्वारा किया गया है वुमेन ऑफ वेल्सपन। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करेक्ट, किस मंत्री ने देश के पहले 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया है? देखिए, ये जो होगा ये वित्त मंत्री के द्वारा ये 3D प्रिंटेड मकान का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि देश के पहले सौर मिशन में भारत का कौन सा राज्य इसरो की मदद करेगा? देखिए, ये जो होगा इसका राइट आंसर होगा उत्तराखंड ही है जो कि सौर मिशन में भारत का राज्य जो है इसरो की मदद करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, किस देश ने सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग कार को चलाने की अनुमति देने की घोषणा की है? देखिए, ये जो है देश ये ब्रिटेन देश के द्वारा ही सेल्फ ड्राइविंग कारों को चलाने की अनुमति दी गई है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करेक्ट, कहां पर भारत का पहला 30 प्रिंटेड आवास का उद्घाटन किया गया है? तो ये जो है ये आईटी मद्रास में 30 प्रिंटेड आवास का उद्घाटन किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि आईसीआईसीआई बैंक ने खुदरा व्यापारियों को किस डिजिटल बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के लिए कौन सी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो देखिए, ये जो है प्लेटफॉर्म मर्चेंट स्टैक के नाम से ये लॉन्च किया गया है आईसीआईसीआई बैंक ने खुदरा व्यवसायियों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर किस प्रसिद्ध टीवी पत्रकार का निधन हो गया है? अभी हाल ही में जो पत्रकार थे रोहित सरदाना, जो कि उनका निधन हो गया है कोरोना की वजह से। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस राज्य ने अपनी आशीर्वाद योजना में मिल रहे राशि को बढ़ाकर
51,000 करने का फैसला किया है। देखिए 51,000 जो रुपया है ये पंजाब सरकार के द्वारा किया गया है। पंजाब सरकार के द्वारा ये आशीर्वाद योजना में मिल रही राशि को बढ़ाकर 51,000 रुपया करने की फैसला किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई है? देखिए अभी फिलहाल में व्हाट्सएप हेल्पलाइन, ये जो है गर्भवती महिलाओं को आपातकालीन चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए ये सेवा की शुरुआत की गई है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। करेक्ट, किस देश ने विश्व का सबसे शक्तिशाली मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की है? तो ये जो है ये ब्रिटेन के द्वारा किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन के द्वारा ही मौसम पूर्वानुमान सुपर कंप्यूटर बनाने की घोषणा की गई है। चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है कि 1 मई को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? पूरे विश्व में 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस के नाम से भी जानते हैं। विश्व श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि T20 विश्व कप 2021 किस देश में आयोजित किया जाएगा? देखिए T20 जो है 2021 विश्व कप भारत में आयोजित किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि शूटर दादी के नाम से मशहूर किस महिला का कोरोना बीमारी के कारण निधन हो गया? देखिए ये जो थी महिला, उनका नाम था चंद्रो तोमर। चंद्रो तोमर जो थी ये शूटर दादी के नाम से मशहूर थी, उन्हीं का निधन हो गया है कोरोना के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा किसे एक्सिस बैंक का पुनः एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? तो ये देखिए एक्सिस बैंक का जो एमडी और सीईओ है ये अमिताभ चौधरी को नियुक्त किया गया फिलहाल में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर देश की दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है? देखिए ये जो है नीरज बजाज को ऑटो कंपनी ने, बजाज ऑटो ने अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, नीरज बजाज। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि G7 की मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये जो था रविशंकर प्रसाद ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था G7 में। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह कि सूचना साझा करने और सीमा शुल्क सहयोग के लिए भारत किस देश के साथ समझौता किया है? देखिए ये जो है ये ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। किसमें? तो सीमा शुल्क सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ब्रिटेन के साथ समझौता किया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा कि किस देश ने टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने के लिए बीएसएनएल के साथ समझौता किया है? देखिए ये बीएसएनएल के साथ जो है इंडियन बैंक ने बीएसएनएल के साथ समझौता किया है टेलीकॉम सर्विस प्रदान करने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि नॉर्वे सरकार ने भारत सरकार को कितनी राशि की रिलीफ फंड जारी किया है? देखिए नॉर्वे सरकार ने भारत को 2.4 मिलियन जो है ये डॉलर नामित किया है देने के लिए, फंड जारी किया अपना। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि अमेरिका और अन्य देशों के बीच नाटो सैन्य अभ्यास कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये जो आंसर होगा अल्बानिया में अमेरिका और अन्य देशों के बीच नाटो सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है अल्बानिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट, चांडलर गुड गवर्नेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का रैंक क्या है? देखिए चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत का रैंक 49वां है, 49वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर डीआरडीओ के द्वारा कौन सी एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है? तो ये जो आंसर होगा पाइथन 5 का जो आयोजन है डीआरडीओ के द्वारा एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए 2 मई को विश्व हास्य दिवस
विश्व हास्य दिवस के रूप में 2 मई को मनाया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस एक्सिस बैंक का पुनः एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। देखिए एक्सिस बैंक का जो एमडी और सीईओ, ऊपर भी क्वेश्चन आया था, इसका आंसर होगा अमिताभ चौधरी। अमिताभ चौधरी को ही एक्सिस बैंक का पुनः एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि देश की दिग्गज ऑटो कंपनी बजाज ऑटो ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त करने की घोषणा की है। तो देखिए नया अध्यक्ष नीरज बजाज को नियुक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह किसे किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा श्यामला गणेश। श्यामला गणेश को ही ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह भारतीय सेना ने किस राज्य में पहली ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। तो यह है सिक्किम। सिक्किम में ही भारतीय सेना ने ग्रीन सोलर एनर्जी हैंसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर कि किस रेलवे बोर्ड का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। देखिए रेलवे बोर्ड का जो नया सदस्य है संजय कुमार मोहंती। संजय कुमार मोहंती को ही रेलवे बोर्ड का नया सदस्य नियुक्त किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। कि भारतीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। तो ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 ये जो है ये लॉन्च किया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु 1 भारतीय नौसेना द्वारा ऑक्सीजन की त्वरित आपूर्ति के लिए कौन सा ऑपरेशन, इसका नाम है ऑपरेशन समुद्र सेतु 1। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड किसे प्रदान किया गया है। तो युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड डॉक्टर इविता फर्नांडिस को युद्धवीर मेमोरियल अवार्ड से प्रदान किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करेक्ट किसे जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन पुरस्कार दिया गया है। देखिए जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग जो सन पुरस्कार है श्यामल गणेश को दिया गया है। ऑर्डर ऑफ द राइजिंग पुरस्कार जापान का है, ये भी याद रखेंगे। किसे दिया गया है अभी फिलहाल में, तो श्यामल गणेश को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है कि 4 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। देखिए 4 मई को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है 4 मई को। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहा है किसे आरबीआई का नया उप गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा किया गया है। देखिए आरबीआई का नया उप गवर्नर जो है टी रविशंकर को ही नया उप गवर्नर नियुक्त करने की घोषणा की गई है आरबीआई का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भारत के लिए P-81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट बेचने की मंजूरी दी है। देखिए ये जो है एयरक्राफ्ट बेचने की जो मंजूरी है यूएसए के द्वारा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। कर कि ऑक्सीजन की समय पर पहुंच के लिए किसने ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम से सुविधा की शुरुआत किया है। देखिए इसका राइट आंसर होगा आनंद महिंद्रा के द्वारा ही ऑक्सीजन की समय पर पहुंचने के लिए ऑक्सीजन ऑन व्हील्स नाम की सुविधा की शुरुआत किया है आनंद महिंद्रा के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करें कौन सा देश सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया। देखिए ये जो है यूनाइटेड किंगडम जो है सड़कों पर चालक रहित मतलब सेल्फ ड्राइविंग कारों की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। चांडलर गुड गवर्नमेंट इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है। देखिए गुड गवर्नमेंट में भारत का स्थान 49 है, 49वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारत की प्रथम महिला का नाम क्या है। देखिए भारत की जो प्रथम महिला का नाम है वह कृति करंत जो है वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड पाने वाली भारत की प्रथम महिला है कृति करंत। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के पेटेंट नियम संधि पर
हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश कौन बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान है जो कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के पेटेंट नियम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला देश बन गया है, 43वां। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि टाइम पत्रिका टाइम पत्रिका के 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की पहली सूची में किसे स्थान मिला है? देखिए ये है जियो प्लेटफॉर्म और बायजूस को 100 सबसे प्रभावशाली कंपनियों की लिस्ट में। अच्छा, बायजूस जो है ये शिक्षा के क्षेत्र में काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें भारत का 3D प्रिंटेड घर का उद्घाटन निर्मला सीतारमण जी ने कहाँ पर किया? तो आईटी मद्रास में किया। और 3D प्रिंटेड जो था ये वित्त मंत्री के द्वारा उद्घाटन किया गया था। और वित्त मंत्री कौन है? तो सीतारमण जी हैं, ये कि वित्त मंत्री हैं, ये भी याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। करा कि दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज जो कि 516 मीटर का निर्माण कहाँ पर शुरू हुआ है? ये अरक्का में शुरू हुआ है। अरक्का कहाँ पर है? तो पुर्तगाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। करा कि लघु एवं सीमांत किसानों की मदद के लिए योनो एसबीआई ने किसके साथ समझौता किया है? देखिए योनो एसबीआई जो है लघु और सीमांत किसानों की मदद के लिए ये शिवराय टेक्नोलॉजी के साथ समझौता किया है। शिवराय टेक्नोलॉजी के साथ लघु एवं सीमांत किसानों की मदद के लिए योनो एसबीआई के द्वारा समझौता किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा है कि पर्वत धारा योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो पर्वत धारा जो योजना है हिमाचल प्रदेश में इसे शुरू किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। बिहार का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? देखिए बिहार का जो है नया मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण को बिहार का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट के लिए किस राज्य द्वारा ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? तो ये जो है विद्यार्थियों के लिए स्किल डेवलपमेंट के लिए ऑरो स्कॉलरशिप प्रोग्राम त्रिपुरा ने लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क किसे यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? देखिए ये जो है यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 जो है मारिया रेसा को मिला है। फिलहाल में इसे सम्मानित किया गया मारिया रेसा को। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसे इटालियन फुटबॉल क्लब एएस रोमा का कोच बनाया गया है? देखिए एएस रोमा का जो कोच बनाया गया है इटालियन फुटबॉल क्लब में ये जोस मोरिनो को ही इसे बनाया गया है। कहाँ पर? इटालियन फुटबॉल क्लब एस रोमा का कोच बनाया गया है जोस मोरिनो। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा कि आईसीसी ने श्रीलंका के किस पूर्व खिलाड़ी और कोच पर 6 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया है? देखिए ये जो थे ये तुआन जोसा को आईसीसी ने श्रीलंका के पूर्व जो खिलाड़ी थे उनको 6 वर्ष को प्रतिबंध लगा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2021 किसे जीता है? देखिए किसने जीता? ये मार्क जो सेल्बी है ये वर्ल्ड स्नूकर चैंपियन 2021 ये किताब जीते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहा कि किस देश ने खुद को इबोला मुक्त होने का घोषणा किया है? देखिए इबोला मुक्त होने की घोषणा ये कांगो गणराज्य के द्वारा किया गया है। कांगो गणराज्य के द्वारा इबोला मुक्त होने की घोषणा की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोल्डमैन स्केस के द्वारा वित्त वर्ष 2021-22 में भारत का विकास दर कितना % रहने का अनुमान लगाया गया है? देखिए भारत का जो विकास दर है 11.1% रहने की अनुमान इसे लगाया गया है, 11.1। चलिए अगले से बढ़ते हैं। कह रहा है कि किस भारतीय एरोनॉटिकल वैज्ञानिक का निधन हो गया है? देखिए मानस बिहारी का जो है निधन हो गया है, जो कि कौन थे? भारतीय एरोनॉटिकल्स वैज्ञानिक थे। चलिए अगला से बढ़ते हैं।
कह रहा कि पश्चिम बंगाल राज्य का मुख्यमंत्री पद पर किसे फिर से शपथ ली है। देखिए पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी जो है फिलहाल में अभी मुख्यमंत्री बन गई है बंगाल की, वही जो है पद की शपथ ली है। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। करा कि भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा एंटी कोविड-19 प्रयासों की सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। देखिए ये जो ऑपरेशन है कोजिट के नाम से ये एंटी कोविड-19 प्रयासों के लिए सहायता के लिए एक ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।